वत्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। जैसे कि कक्षा 8वीं में आप विज्ञान पढ़ते थे, अर्थात साइंस, लेकिन जब आप कक्षा 9वीं में आए हैं तो उसी साइंस के 3 बच्चे हो गए हैं, जिनके नाम है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मोशन वाला जो चैप्टर है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इसके बाद तो आप जितना जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी भी समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन से लिखते हो, पेन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज यू कैन मेजर इट, इट इज 10 सेंटीमीटर। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये मैग्नीट्यूड है, ये उसकी स्पीड है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो अब इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। 50 किलोमीटर पर आवर इज द मैग्नीट्यूड, ईस्ट इज द डायरेक्शन, इसलिए ये बन गई एक वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेन 10 सेंटीमीटर का है, सो सेंटीमीटर इज द यूनिट। अब होता क्या है, जैसे आप लेंथ का ही एग्जाम्पल ले लो, कहीं कहीं पर उसको फीट में मेजर किया जाता है, कहीं सेंटीमीटर में, फिर कभी मीटर में, किलोमीटर में, एटसेट्रा, अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। लेकिन साइंस जो है वो सारी चीजों को स्टैंडर्ड तरीके से मेजर करता है, सो दैट एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो साइंस में सारी यूनिट्स फिक्स है, सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स नोन एज एसआई सिस्टम, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, तो साइंस के हिसाब से आप लेंथ को हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे। टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड्स। अब अगर आप 20 सेकंड पढ़ते हो और आपको नींद आने लग जाती है, आप किताब बंद करके रख देते हो, तो आपने पढ़ाई कितनी देर की, 20 सेकंड, तो आपका काम तो एसआई यूनिट में हो गया। लेकिन कोई भाई है जो 4 घंटे पढ़ता है, अब आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो 14,400 सेकंड पढ़ा, कोई तो सुनेगा तो अटैक आ जाएगा, और बाप रे इतनी देर पढ़ लिया। डे टू डे लाइफ में आप कह सकते हो कि वो 4 घंटे पढ़ा, लेकिन साइंस के हिसाब से वो 14,400 सेकंड्स पढ़ा। आपको मेरी एक सलाह है, साइंस को अपनी डे टू डे लाइफ में जरूरत से ज्यादा मत घुसेड़ना। अब तुम किसी को कल में ये बोल दो कि भाई इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस 1,80,000 मीटर है, सुन के पट्ट करके देगा आपको एक, बोलेगा बकवास मत कर, 180 किलोमीटर है। तो यस, एसआई यूनिट्स आर यूजफुल, बट डे टू डे लाइफ में वी यूज डिफरेंट यूनिट्स। आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आपको सिर्फ मोशन वर्ड पे ध्यान देना है। मैंने गाना तो सिर्फ इसलिए गाया था ताकि मैं ये चेक कर पाऊं कि मैं गाना ढंग से गा भी सकता हूं कि नहीं, हालांकि इतना भी गंदा नहीं गाया था। और अगर ये गाना सुनकर आपको किसी की याद आ गई है तो कृपया अपनी उन यादों के बाहर आ जाइए, क्योंकि हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, whereas displacement is the shortest distance between the initial point and the final point. For example, आप पॉइंट A से B पर गए 4 मीटर, फिर B से C पर गए 8 मीटर, फिर C से D पे गए 4 मीटर। So what is the total distance you have covered? 4 plus 8 plus 4, that is 16 meters. लेकिन अगर आप देखो A से D तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 8 meters. So that is the displacement. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। एक बात जो आप हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस की इक्वल होगा या डिस्टेंस से कम होगा। मोर ओवर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी।
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ए से बी फिर सी डी गए और वापस ए पे आ गए, तो डिस्टेंस कितनी होगी 4 + 8 + 4 + 8 दैट इज 24 मीटर्स। लेकिन आप जहां से शुरू हुए थे घूम फिर के वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अगली बीमारी का नाम है स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 km/h, इसका मतलब अगर कार इसी स्पीड से चलती है तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाएगी। स्पीड के साथ हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, 1 सेकंड में 5 मीटर चली, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर चली, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर चली। सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? मान लो एक कार है, पहले 1 सेकंड में चली 4 मीटर, फिर 1 सेकंड में चली 7 मीटर्स, फिर 1 सेकंड में चली 4 मीटर्स, फिर 1 सेकंड में चली 6 मीटर्स। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डे टू डे लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन नहीं दिखती है, यूजुअली हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही दिखती है, और इसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज एवरेज स्पीड। व्हाट डज एवरेज स्पीड मीन? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम गिव्स यू द एवरेज स्पीड। आप इंदौर से भोपाल जाते हैं 180 किलोमीटर्स, मान लीजिए आपको वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। अब पूरे रास्ते आपकी कार एक जैसी स्पीड से तो नहीं चली। जब आप निकले थे कहीं पर स्पीड ब्रेकर्स होंगे तो गाड़ी धीरे हो गई होगी, रोड पर भैंस आ गई होगी तो धीरे हो गई होगी, कहीं पर रोड एकदम खाली आ गया तो आपने गाड़ी भगाई भी होगी। आपने क्या, पापा ने भगाई होगी। तो आपकी स्पीड कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होती है, इसलिए आप क्या करते हैं, यू फाइंड द एवरेज स्पीड दैट इज द टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 3 आवर्स which gives you 60 km/h। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एवरेज स्पीड 60 km/h थी, मतलब ऑन एन एवरेज आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। स्पीड की डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली यूनिट है km/h, लेकिन फिजिक्स में स्पीड की यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, हालांकि आधे हिंदुस्तान को तो न्यूमेरिकल का नाम सुन के ही पसीने आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें स्पीड km/h में दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल x km/h, तो उसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने का एक डायरेक्ट तरीका होता है मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। सो x × 5/18 मीटर/सेकंड। नाउ वी गो ऑन टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी SI यूनिट होती है मीटर/सेकंड²। मान लीजिए आप कार चला रहे थे, आप क्या चलाओगे यार, छोड़ो। मान लीजिए आपकी कार चल रही थी 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से, आपके पापा ने 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेटर दबा के रखा, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर/सेकंड। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी 10 मीटर/सेकंड, फाइनल स्पीड कितनी थी 20 मीटर/सेकंड। सो 10 से 20 तक जाने में टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस केस में होगा 20 - 10 अपॉन 5 दैट इज 2 मीटर/सेकंड²। जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड कम हो रही होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब ये स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी जो चीजें हैं इनके ग्राफ भी बनते हैं, लेकिन इनके ग्राफ के बारे में चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे।